अबे जब तेरा व्यापार अगस्तमुनि में पूरा चल रहा है तो उप दुकान चंद्रापुरी में क्यों खोल रहा है? हमसे जबरदस्ती न करें और ये उप दुकान बंद करें। हम सरकार को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। आगामी लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल को होने जा रहा है। हम चुनाव में पूरी ग्राम पंचायत चंद्रापुरी भटवाड़ी चुनाव बहिष्कार करेंगे और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आबकारी अधिकारी रुद्रप्रयाग जी की होगी। जो अनुज्ञापी है उसको और जनप्रतिनिधि जो है उनके बीच में अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि यहाँ ना खुल के कहीं और दुकान के लिए हो पाता है, कोई राय बन पाती है, तो उस पर विचार किया जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। चंद्रापुरी में इस समय मैं मौजूद हूं और अंग्रेजी शराब की उप दुकान खोलने को लेकर के चंद्रापुरी में विरोध प्रारंभ हो गया है। ये देख सकते हैं आप, तमाम गांव की महिलाएं यहां मौजूद हैं और ज़िले के आबकारी अधिकारी भी यहां पहुंचे हुए हैं। ग्रामीणों के साथ बातचीत इस दौरान चल रही है। पहले देखिए क्या कुछ ये माजरा है, किस तरीके से महिलाएं विरोध कर रही हैं। एक साल के लिए वो दुकान दे रही है। हम 365 दिन बैठ जाएंगे विरोध और सारी महिलाएं बैठेंगी। दूसरा स्टेप हमारा लीगल प्रोसेस का है, लेकिन सरकार के मंसूबे, अगर मंसूबे ये है कि चंद्रापुर में शराब का ठेका खोलना है तो ये मंसूबे हम बताए भी पूरा होने नहीं देंगे। और आगामी लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को है। हम सभी ग्राम सभा भटवाड़ी सुनार, ग्राम सभा चंद्रापुरी, ग्राम सभा बकोला, ग्राम सभा पाली रयासू, सब ने मोर मार के दिया है। क्षेत्र पंचायत जी ने भी मोर मार के दिया है और जिला पंचायत उपाध्यक्ष जी ने भी मोर मार के दिया है। सर, हम आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं और अगर आपने हमें मजबूर किया तो कहाँ जाना है? जेल ही तो जाएंगे, दो रोटी घर में जाएंगे। अगर तुम्हें ये अच्छा लग रहा है कि हम जेल जाएंगे, आबकारी विभाग के जो अधिकारी होते हैं उनका काम होता है, सरकार ने जो उनको दिया है कि शराब से रेवेन्यू कमाना। ठीक, नौकरी है ये कि शराब बिकेगी तो सरकार को पैसा रेवेन्यू मिलेगा। ठीक, ये मेरी नौकरी है। ये मेरा मतलब पुश्तैनी काम नहीं है कि मैं शराब की दुकान को चेक करूं। हर कोई शराब की दुकान से दूर रहना चाहता है, तो एक आम इंसान दूर ही रहना चाहता है, लेकिन ये मेरी नौकरी है तो मुझे उसके लिए ही काम करना है। सरकार ने मुझे उसी काम के लिए रखा गया मुझे विभाग में कि मैं दुकानों में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बिक्री हो, बाहर की शराब ना आए, कच्ची शराब ना बिके और हमारी शराब की जो दुकानों से जो शराब बिक रही है उसी को कोई पीता है तो उसी को पिए, अन्य किसी मदिरा को न पिए, क्योंकि वो नुकसानदायक हो सकती है। दुकान वाले की दुकान ने बोला कि उसने बोला कि मैं चंद्रापुरी में खोलना चाह रहा हूँ, तो चंद्रापुरी से भी तो कुछ माने उनको भी पूछना चाहिए ना कि यहाँ की जनता का क्या राय है। यहाँ की तो सहमति बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। फिर तो ये सरकार की मनमानी हो गई ना। ये बिना मानव जनता को पूछे हुए, बिना क्षेत्रीय जनता को, बिना व्यापार संघ को पूछे हुए, बिना सभी की सहमति के, बिना लोगों को मान अपने उसमें लेके ऐसा खोल सकता है। सरकार को पैसा कमाने के लिए लोगों का भविष्य कम जाएगा, बच्चों का भविष्य। हम सभी लोगों का यहाँ पे घोर विरोध चल रहा है। अगर ये सर फिर भी नहीं मानते हैं तो हम इसका बहिष्कार करते हैं, शराब के दारों का बहिष्कार करते हैं और हम समस्त जितनी भी 5 ग्राम पंचायत, 6 ग्राम पंचायत, समस्त क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे और इसकी जिम्मेदारी आबकारी विभाग की होगी। आबकारी विभाग की वजह से चुनाव पे यहाँ पे नहीं होगा। सरकार
देना है तो और चीजें दे। अरे वही जरिया थोड़ी नहीं है सरकार के पास, दारू की दुकान खोलो बस, ऐसे थोड़ी नहीं है। व्यापार संघ के अध्यक्ष जी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे ही विस्तृत वार्ता करूंगा। अध्यक्ष जी, तमाम बैठक यहाँ पे हुई है अधिकारियों के साथ, क्या डिसीजन निकल पाया है? जो हमारे आबकारी विभाग तो ने ये बताया कि हमको अगर नियम के विरोध से वो चीज अवैध है तो हम नहीं खोलेंगे। ये चीज अब कुछ कानून के दायरे में भी होती है, सरकारी के नियम के भी दायरे में होती है। अगर ये उसके विरुद्ध चल रहे हैं, यही हमको डीएम सर ने भी यही आश्वासन दिया था और आबकारी विभाग जी ने ये भी आश्वासन दिया था, अगर नियम के विरुद्ध है तो नहीं खोली जाएगी, ये आश्वासन दिया है। अभी भी यहाँ पे वो जो प्रस्ताव बना है चंद्रापुरी में, जो हमारी महिलाओं ने वो आंदोलन किया है कि ये शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए यहाँ पे, तो नहीं खुलेंगे। इसीलिए हमारे आबकारी विभाग ने बोला तो ये प्रस्ताव बना है हमारे लिए कि यहाँ पे नहीं खोले तो जनता जो आक्रोश में यहाँ पे नहीं खोलेंगे, हम तो ठेका नहीं खोलेंगे तो नहीं खोलेंगे। यहाँ कि अगर मानकों में नहीं आता है तो दुकान नहीं खुलेगी। अगर सारे मानक पूरे होते हैं, ऐसी स्थिति में क्या निर्णय रहेगा? सबसे पहले तो मैं जिलाधिकारी मोदी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कल हम एक शिष्टमंडल उनसे मिलने गया था, उन्होंने तुरंत एक ही दिन में इसके ऊपर कार्रवाई की और आज जांच टीम के रूप में हमारे बीच आबकारी अधिकारी जी को भेजा। धन्यवाद करता हूं जिलाधिकारी जी का। और आबकारी अधिकारी जी ने हमें स्पष्ट बताया जो उनके नियम कानून है, हमने सब उनको स्वीकारा है कि ठीक है, लीगल है। लेकिन अगर ये कहीं 1% भी नियम के बाहर अगर गए तो हम ऐसा हाल इनका कर देंगे, सरकार का कर देंगे कि ये सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ, नियम, अगर तुम नियम की बात, पहले तो हमारा जन आंदोलन है, इसको संभालने आप पहले तैयार हो जाइए। अगर आप इसी को नहीं संभाल पाएंगे, मैं तो सरकार को एक चुनौती दे रहा हूँ, इस आंदोलन को आप संभाल नहीं पाओगे। दूसरा हमारा स्टेप जो हमारा कागज बोलेगा, इसमें कई अधिकारी लपेटे में आ जाएंगे। सबसे पहले तो आबकारी विभाग आगे, क्योंकि जिस नाम से ये ठेका खुल रहा है और कहाँ पे ये ठेका खुल रहा है, हम इनको कागज के साथ बताएंगे। और खासकर मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा हमसे ज़बरदस्ती ना करें और ये उप दुकान बंद करें। उप दुकान क्या होती है, अभी किसी को जानकारी नहीं है, मैं एक जानकारी दे रहा हूँ। उप दुकान होती है एक शाखा, जैसा मेरे यहाँ पे एक दुकान है ना जनरल स्टोर की, और मैं एक दुकान खोलना चाह रहा हूँ भीरी में, मैं उसी नाम से खोलूंगा वहाँ पे दुकान, उप दुकान। अबे जब तेरा व्यापार अगस्तमुनि में पूरा चल रहा है तो उप दुकान चंद्रापुरी में क्यों खोल रहा है? फिर दूसरी बात, जिलाधिकारी महोदय ने हमें बोला कि जब तक उस क्षेत्र से कोई प्रस्ताव या बैठक नहीं आती है आबकारी जी के पास, तब तक बहुत जगह चयनित नहीं होती है। तो इन्होंने ये चंद्रापुरी चयनित कैसे कर दिया, कुछ तो इसके लपेटे में भी आएंगे। अगर इनके पास कोई प्रस्ताव जा रखा है यहाँ से, तभी तो इन्होंने जगह चयनित की होगी चंद्रापुरी। अब वो मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ मैं, और आबकारी अधिकारी जी से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप वो प्रस्ताव मीडिया के सामने सार्वजनिक करोगे जब, क्योंकि जिलाधिकारी जी ने हमें स्पष्ट कर दिया है कि जब तक प्रस्ताव नहीं जाएगा तब तक वहाँ वो नाम आ ही नहीं सकता। नहीं, इन तमाम बिंदुओं पे तो चर्चा होती रहेगी। बात सिर्फ यहाँ है, क्योंकि जो बैठक में अभी निकल करके आया है कि मानकों में तय नहीं बैठता है तो दुकान नहीं खुलेगी। मानकों में अगर बैठ जाती है दुकान, मानक सही हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में पब्लिक का रिएक्शन क्या रहेगा? ठीक है सर, अगर मानकों के तय अगर ये खोलते भी हैं, ये काम कौन करवा रहा है? सरकार करवा रही ना। चयनित दुकान किसने की? सरकार की। हम सरकार को कड़ी चुनौती दे रहे हैं, हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। आगामी लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल को होने जा रहा है। हम चुनाव में पूरी ग्राम पंचायत चंद्रापुरी भटवाड़ी चुनाव बहिष्कार करेंगे और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आबकारी अधिकारी रुद्रप्रयाग जी की होगी। और सरकार को हम ये बिल्कुल बोल चुके हैं साफ शब्दों में, हम अगर आप मंसूबे में कामयाब भी हो जाएंगे, लेकिन हम आप संपूर्ण वो करेंगे, चुनाव बहिष्कार करेंगे। जिला आबकारी अधिकारी रुद्रप्रयाग इस समय मौजूद हैं मेरे साथ में, और चंद्रापुरी में जो कुछ बैठक यहाँ पे हुई है, सर
जो उप दुकान है शराब की, उसके विरोध को लेकर के एक बैठक यहाँ पे स्थानीय जनता जनप्रतिनिधियों के साथ हुई है। क्या कुछ इसमें निष्कर्ष निकल पाया है? उपस्थित जनता और जनप्रतिनिधियों द्वारा यहाँ पे उप दुकान न खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया है। सर, जैसे कि जनता ने कई क्वेरियां लगाई हैं कि आखिर किस आधार पे यहाँ दुकान प्रस्तावित की गई है, भले उप दुकान है। जो हमारी आबकारी नीति 24-25 की है, उसमें प्रत्येक मदिरा दुकान को एक उप दुकान खोले जाने की अनुमति दी गई है और वो जो हमारी विजयनगर की दुकान है उसके द्वारा यहाँ पे उप दुकान खोले जाने का प्रस्ताव स्वयं दिया गया था। सर, भले नीति जरूर आबकारी की है, क्या स्थानीय जो जनता है, जनमानस है, पहले उसकी सहमति नहीं लेनी चाहिए? ये देखो, एक त्वरित हुई पॉलिसी हमारी 21 को आई, प्रस्ताव 21 तारीख तक चुनाव की वजह से बहुत जल्दी चला गया, लेकिन जो जनता का जो रुझान है वो स्वयं मैं खुद इसीलिए यहाँ पे आया हूँ कि जान सकूँ कि वास्तविकता क्या है। क्या कुछ अब निर्णय निकल पाया है? क्योंकि जनता का कहना है कि जहां दुकान प्रस्तावित की जा रही है उसके बगल पे तकरीबन 5 विद्यालय हैं, 3 मंदिर हैं, तमाम महिलाओं का आना जाना उस रास्ते है। जो नियमावली है उसके आधार पर अगर 100 मीटर के आसपास कोई स्कूल वगैरह आदि चीज़ होती है तो वहाँ पे दुकान नहीं खोली जाएगी। अगर ऐसा है तो वहाँ पे बिल्कुल दुकान नहीं खुलेगी। आज क्या माने हम, क्या आश्वासन विभाग के द्वारा दिया गया है? अभी जो भी अगला जो स्टेप लेंगे हम जनमानस की आम राय के आधार पर ही लिया जाएगा और जो अनुज्ञापी है उसको और जनप्रतिनिधि जो हैं उनके बीच में अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि यहाँ ना खुल के कहीं और दुकान के लिए हो पाता है, कोई राय बन पाती है, तो उस पर विचार किया जाए।